हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, जो आज हम बात करेंगे कि मेलास्मा में जो है कौन सी चीज़ हमें बहुत ज़रूरी चाहिए हमारी स्किन के लिए, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। दैट इज़ अल्फा लिनोलेनिक एसिड एंड ओमेगा 3। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आज हम सिर्फ चाहिए तो बहुत कुछ, बट आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक को लेके चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नहीं तो कई बार बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं। तो लिनोलेनिक एसिड और जो ओमेगा 3 रिच फूड वो कौन सा है? वो फूड है हमारा सुपर फूड, दैट इज फ्लैक्स सीड्स। तो मैं अपनी जो कई सारी वीडियोस में आपको बोलती हूँ कि फ्लैक्स सीड ले लो, फ्लैक्स सीड ले लो, बट जो कई बार लोगों का जो रिप्लाई आता है, क्वेश्चन आता है कि जो फ्लैक्स सीड है उन्हें गर्मियों में हम किस तरह लें। ठीक है, गर्मियों में लेने से गर्मी हो जाती है, और किन लोगों को गर्मी क्यों होती है वो भी मैं उसका कारण भी आपको बताऊंगी। और जिन लोगों को गर्मी होती है उन्होंने फ्लैक्स सीड नहीं लेने अगर उनके वो कारण मैच करते हैं। ठीक है, फ्लैक्स सीड की जो मैं डोजेज आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने कितनी डोजेज लेनी है, और साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किन लोगों को फ्लैक्स सीड्स हैं जो नहीं लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज अगर हम लिमिट से ज्यादा लें तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो उसके बारे में आज आपके साथ बात नहीं करूंगी, सिर्फ माइनर साइड इफेक्ट्स। मेजर में वो लोग आ जाते हैं 100 में से 1%, 100 लोगों में से एक इंसान होता है जिसको मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो मेजर साइड इफेक्ट्स भी क्यों होते हैं उसके लिए मैं कोई और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, बट 99% ये सेफ होता है। एक इंसान के लिए जो है ये जो है वर्क अच्छा नहीं करता, उसको ज्यादा साइड इफेक्ट्स दे देता है। तो उसको ना लेते हुए 1% को निकाल के हम 99% लोगों की बात आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो फ्लैक्स सीड्स हैं, जो सुपर फूड सुपर सीड्स हैं, वो कौन कौन ले सकते हैं। मेल और फीमेल्स दोनों ही ले सकते हैं, बट जो बच्चे हैं, बच्चों को इतनी जो है सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बच्चे जो हैं इसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, जो टीन एजर्स हैं, टीन एज में जो जिन्होंने कदम रख दिया है वो इसको ले सकते हैं। जो टीन एज से नीचे हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसमें होता क्या है और किन किन चीजों के लिए जो आपके स्किन के ऊपर पिगमेंट हो गए हैं। अगर आप पिगमेंट के साथ साथ आप इन चीजों से भी कोरिलेट करते हैं, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा है, आपको आर्थराइटिस है, जो है अगर आपके जो जॉइंट्स हैं, हर जॉइंट्स में कट 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 की आवाज आती है, हार्मोन का इम्बैलेंस है, पीसीओडी है जिन्हें मतलब दिमाग से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं, या जिनको चीजें या मैंने जैसे यहाँ रखा है, मैं थोड़ी देर में भूल गई कि मैंने कहाँ रखा, इस तरह की जो छोटे छोटे आपको सिम्टम्स दिखाई देने लग गए हैं, अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है फ्लैक्स सीड बिना झिझक, बिना किसी प्रॉब्लम के आप ले सकते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगी, अगर आपको कोई भी जिस तरह से हो, कोई भी अगर आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी हो, तो आप अपने जो है आयुर्वेदा जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके ले सकते हो। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा हवा भरती है, गैस बनती है, तो उसमें भी आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। बट पॉइंट वही आ जाता है कि डोजेस कितनी लें। अगर आप इससे ज़्यादा डोजेस लेते हो तो ये आपको जो है बेनिफिट देने के तो देगा, मतलब बेनिफिट तो वो देने की बजाय ये जो है आपको उल्टा पड़ जाएगा। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स जान लेते हैं कितनी होती है हमारी बॉडी में। जो ओमेगा 3 है और अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, इसमें भरपूर मात्रा में होता है। बाकी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, बहुत सारे इसमें और चीजें भी हैं, बट जो मेन रिच सोर्स है ये इन दो चीजों का होता है। विटामिन ए भी है इसमें, डी भी है, ई भी है इसमें, बी भी है, तो सब कुछ है मतलब इसमें। ठीक है, ये जान लेते हैं।
तो अब आ जाते हैं डोजेस के ऊपर। जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है उसकी पर डे रिक्वायरमेंट जो हमारी जो बॉडी है सेल्स को रिपेयर करने के लिए, नए टिश्यूज को बनाने के लिए, वो होती है 1 से 2 ग्राम। 1 से 2 ग्राम के बीच में डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करता है वो है फ्लैक्स सीड। अगर आप 1 चम्मच लेते हो, 1 टेबल स्पून अगर आप फ्लैक्स सीड का लेते हो तो उसमें 2.2 ग्राम्स जो होती है पर टेबल स्पून, उसमें जो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है 1 टेबल स्पून से आपकी जो बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती हैं। बट जो लोग वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं, जिम में जाते हैं, जिनका जो फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा है, फिजिकल एजुकेटर हैं, तो वो लोग इसको ज़्यादा ले सकते हैं। वो 1 से 2 टेबल स्पून, यहाँ तक कि कुछ लोग तो 30 ग्राम्स तक भी इसको ले लेते हैं। वो आता है आपका डाइजेशन पावर कितना है, आप डाइजेस्ट कितना कर सकते हो। तो ये होता है 1 टेबल स्पून। अब आ जाते हैं कि इसको लेना इतना है, 1 टेबल स्पून ही आपने लेना है, बट इसको आपने किस टाइम पे लेना है। तो जिनको हार्मोन इम्बैलेंस है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मेल्स हैं, इसको फीमेल्स हैं, जिनको भी हार्मोन्स डिसऑर्डर्स हैं, तो वो इसको ले सकते हैं। सुबह आपने लेना होता है, ब्रेकफास्ट में लेना है आपने 1 चम्मच। बट जिनको जो है एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है, डिप्रेशन में है, इंसोम्निया है, इंसोम्निया मीन्स जिनको रात को नींद नहीं आती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, वो इसको रात को ले सकते हैं। उन्होंने इसको दिन में नहीं लेना होता। ठीक है, इतना पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसको लेने वक्त हमने कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप उस चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके मुंह में जो है वो छाले हो जाएंगे। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इसी तरह गलत तरीके से लेते रहे तो आपके पेट में अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो लेते वक्त जो मेन इसका जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है कि अगर आप 1 टेबल स्पून अलसी ले रहे हो, ठीक है, अलसी के सीड ले रहे हो, तो उसके साथ आपको जो है 250 से 300 ml, मिनिमम 250 एंड मैक्सिमम जो है 300 ml। अगर उससे आप ज्यादा पी सकते हो तो बहुत ही अच्छा। तो मैंने ये आपको एवरेज निकाल के दी है। तो एवरेज आपने 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वाटर, वो आपने उसको लेना ही लेना है। नहीं तो ये आपको जो अंदर जाके आपकी इंटेस्टाइन्स में जो है ये आपको बैड इफेक्ट देगी। तो जो लोग जिस तरह से मिलाज्मा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए या और वेट लूज करने के लिए जो ये फ्लैक्सीड लेते हैं और कहते हैं कि हमें जो है ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है, हमें फ्लैक्सीड से गर्मी हो जाती है, तो उनका ये डिसऑर्डर होता है कि वो पानी नहीं पीते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि जो आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो आपका गॉल ब्लैडर में एक जो है बाइल स्टोर होता है। बाइल बनाता कौन है? हमारा लिवर, लिवर बनाता है और आपके गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है, जो कि बहुत जरूरी होता है फैटी एसिड्स को, फैट्स को जो है डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पहले से ही है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, तो ऊपर से आप जो है अलसी लोगे तो आपको ये डाइजेस्ट नहीं होगी। या जिन्होंने गॉल ब्लैडर अपना रिमूव करवा रखा है तो उनको जो है अलसी डाइजेस्ट नहीं होगी। या जिनके गॉल ब्लैडर्स में अभी स्टोन है और उनको जो है जो उनका बाइल है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इन चीज़ों की जिनको प्रॉब्लम है उनको वो जो है गर्मी भी होगी साथ में, और साथ में उनको ये अलसी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, उसको उसका बैड इफेक्ट देगी। तो इसलिए जिनको लिवर डिसऑर्डर है या गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर है वो अलसी को मतलब अवॉइड कर सकते हैं। साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं, उन्होंने जो है अलसी को नहीं लेना होता है। और जो गर्ल्स हैं, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो गर्ल्स 13 ईयर्स से कम हैं उन्होंने भी अलसी को नहीं लेना होता, नहीं तो आगे जाके उनको जो है प्रॉब्लम, उनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, जो एक्जिमा वाले पेशेंट हैं, या स्किन से रिलेटेड जिनको कोई भी प्रॉब्लम है,
और जिनको अस्थमा है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जिनको अस्थमा होता है तो उनको जो है स्किन के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अस्थमा वाले पेशेंट है वो भी इसको ले सकते हैं, तो उससे उनको अस्थमा में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। उन्होंने किस तरह लेना होता है, उन्होंने क्या करना है, जो अलसी है, अलसी को आपने ग्लास में या चांदी के ग्लास में या कांच के ग्लास में या चांदी के ग्लास में आप उसको डिप करके थोड़ा सा जो है उसको दरदरा सा पीस लीजिए, चाहे बेलन से पीस लीजिए, उसको पानी में डिप करके 6 घंटे के लिए रख दीजिए, 6 घंटे के लिए, देन उसको आप ड्रिंक कर सकते हैं रोज। तो वो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। आप इस तरह से अस्थमा वाले पेशेंट इस तरह से कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, बहुत ही बट ये बहुत ही रेयर होती है, बट रेयर भी होती है, तो थोड़ा सा मैं इसका जो है आपको बता देती हूँ, ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी। उसमें होता है प्रोस्टेट, मेल्स में जो प्रोस्टेट से सफर कर रहे हैं या उनकी हिस्ट्री में, जिस तरह से फादर में या उनके ब्रदर में, ठीक है, क्योंकि ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सिर्फ मेल्स में होती है, फीमेल्स में नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। तो प्रोस्टेट की अगर प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट कैंसर उनके जो है जेनेटिक्स में है, तो वो लोग जो है अलसी को जितना हो सके वो अवॉइड करें, उनको अलसी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जाके उनको भी जो अगर वो लॉन्ग टर्म इसको लेते रहते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बना रहता है। हाँ, एक चीज का फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी आप जो है अलसी लेते हो, उसको जो है रॉ अलसी को नहीं लेना, उसको हल्का सा जो तवे के ऊपर रोस्ट कर लीजिए। तवे के ऊपर रोस्ट करने के बाद उसको आपने पीसना है, ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आप लें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। बट ग्राइंड करने के बाद भी आपने ध्यान ये रखना है कि आपने बहुत सारी मात्रा में ग्राइंड करके नहीं रखना है। आपने उसको जो है 45 मिनट्स में कंज्यूम कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स में आप उसको कंज्यूम कर ले, नहीं तो जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जितना आएगा तो उसके बेनिफिट्स आपको 0 हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अगर किसी की भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए।